अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपने स्टडी में मसरूफ भी होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10वीं मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर मुरब्बी मसावतें, जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये मुरब्बी मसावतें क्या होती है, उसकी खुसूसियात क्या है, या फिर मुरब्बी मसावत को हल करने के कितने तरीके हैं, जैसे कामिल मुरब्बे का तरीका, ज़ाब्ते का तरीका, अज्जाए ज़रबी का तरीका, ये तमाम चीज़ें जो है मुरब्बी मसावत के अंदर पाई जाती है इंशाल्लाह। लेकिन इस लेक्चर में हम मुरब्बी मसावत का तारुफ देखेंगे कि मुरब्बी मसावत क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है और उसको पहचानने का आसान तरीका क्या है। उसी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुरब्बी मसावत की तारीफ क्या है। मुरब्बी मसावत की तारीफ कुछ इस तरीके से आपको दी गई है। एक मुतगय्यरी मसावत जिसमें मुतगय्यर के तमाम कुव्वतनुमा मुकम्मल अदद हो और मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 हो, मुरब्बी मसावत कहलाती है। ठीक है, ये मसावत के अंदर आपको ये डेफिनेशन में आपको 3 से 4 चीजें समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहली चीज तो ये कि एक मुतगय्यरी मसावत हो, यानी मुरब्बी मसावत जो होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुतगय्यर होगा। मुतगय्यर किसे कहते हैं? मुतगय्यर कहते हैं अल्फाबेट्स को। ठीक है, जिसे हम ए बी सी डी ऐसे लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उसे हम मुतगय्यर कहते हैं, मुतगय्यर से उसे जाहिर करते हैं। ठीक है, तो मुरब्बी मसावत में क्या होगा? मुरब्बी मसावत में सिर्फ और सिर्फ एक मुतगय्यर होगा जिसमें मुतगय्यर के तमाम कुव्वतनुमा मुकम्मल अदद हो। अब इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास में जितने कुव्वतनुमा होंगे मुतगय्यर के वो तमाम मुकम्मल आदाद होंगे। अब मुकम्मल आदाद किसे कहते हैं? हम इंग्लिश में इसे इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर्स के अंदर ये होता है कि इंटीजर्स के अंदर माइनस वाले भी आते हैं, जीरो भी आता है और प्लस वाले भी आदाद आते हैं। ठीक है, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इसमें आगे क्या बताया गया है? मुकम्मल अदद हो और मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 हो। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुरब्बी मसावत के अंदर जो हमारी इक्वेशन होंगी, इक्वेशन के अंदर मुतगय्यर का जो सबसे बड़ा कुव्वतनुमा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। ठीक है, 2 से छोटा हुआ तो भी हमें नहीं चलेगा और अगर 2 से बड़ा हुआ तो भी हमें नहीं चलेगा, क्योंकि मुरब्बी मसावत का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होता है, उसे हम मुरब्बी मसावत कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत है, उसके अंदर हम 2 मुतगय्यर की स्टडी कर रहे थे और ये मुरब्बी मसावत है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सी मसावत मुरब्बी मसावत है और कौन सी मसावत 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत है। इसके अंदर आपको डिफरेंट अगर करना है, इसका फर्क ये होता है कि 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत में 2 मुतगय्यर होते हैं। ये बात हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत में 2 मुतगय्यर होते हैं, इसलिए बहुत आसानी के साथ आप पहचान सकते हैं कि किसी मसावत में 2 मुतगय्यर मौजूद हो। अगर x जमा y या फिर x नफी y लेटर्स के अंदर से अल्फाबेट में से कोई भी 2 अल्फाबेट या 2 लेटर आपको दिखाई देते हैं तो वो होगा 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत। ठीक है, अगर आपको मसावत के अंदर सिर्फ एक मुतगय्यर दिखाई दे रहा है, चाहे वो x हो या y हो और उसका कुव्वत सबसे बड़ा 2 हो, तो आप ये कह सकते हैं कि वो मुरब्बी मसावत है। ठीक है, ये फर्क होता है मुरब्बी मसावत में और 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत में। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। आगे क्या दिया गया है हमें? आगे मुरब्बी मसावत की मेयारी सूरत, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म भी कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो मेयारी सूरत क्या है इसकी? ax² जमा bx जमा c बराबर 0। अब इसमें क्या होता है कि हमने डेफिनेशन में ये देखा कि मुरब्बी मसावत के अंदर जो मुतगय्यर होगा वो सिर्फ एक मुतगय्यर होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मुतगय्यर है, x है। ठीक है, उसी के साथ में क्या होगा कि मुरब्बी मसावत की सबसे बड़ी कुव्वत जो होंगी वो 2 होंगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। ठीक है, तो ये चीजें हमको यहाँ पे दी हुई है। और c क्या होता है? c हमारा कांस्टेंट होता है जिसे हम मुस्तकिल कहते हैं। c कांस्टेंट होता है, इसे हम उर्दू में मुस्तकिल कहते हैं। ठीक है, और ये मसावत जो है ये बैलेंसिंग मसावत है। ये पूरी मसावत हमें बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर मिलती है कि जो ax² जमा bx जमा c बराबर 0। ठीक है, इसको हल करने के अब इंशाल्लाह आगे जो जजरों की नौयत होती है या फिर जजर निकालते हैं तो उसके अंदर समझाएंगे आपको कि बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है। अगर ये मसावत को आप इस तरीके से लिखते हैं ax² नफी bx नफी c बराबर 0, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अलामत के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अलामत के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नफी में हो जमा में हो। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के अंदर आपको बहुत सारी मर्तबा नफी भी आएगा, जमा भी आएगा, लेकिन यह है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जमा के जरिए से बताया गया है। तो यह है मुरब्बी मसावत की मेयारी सूरत। इसके बाद में ये है मुरब्बी मसावत की खुसूसियात। अब मुरब्बी मसावत की खुसूसियात क्या होती है, इंशाल्लाह हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पहली खुसूसियात ये है ax² जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में मसावत को जिसमें a b c हकीकी आदत हो और a नॉट इक्वल टू 0 और x मुतगय्यर हो, मुरब्बी मसावत कहते हैं। अब आपको एक कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे कंडीशन क्या है मिस आपको थोड़ा सा और एक्सपांड करके बताया गया है। कौन सी चीज है, ये आपको मेयारी सूरत दी हुई है ax² जमा bx जमा c बराबर 0। इसमें जो a b c है ये हकीकी आदत है आपके, ठीक है, ये हकीकी आदत है। अब हकीकी आदत किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है, ठीक है। होल नंबर जिसे हम कहते हैं, जो 0 1 2 और यहां से ये लामहदूद आगे चलते जाएंगे, उसे हम हकीकी आदत कहते हैं। यहां दिया है ना हकीकी आदत हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये लगाई है कि जो आपका ए होगा, ये वाला ए, यहां से ये 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे वजह यह है कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये x² की टर्म भी 0 हो जाएंगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को, किसी मुतगय्यर को, किसी क्वांटिटी को अगर 0 से ज़र्ब या तकसीम करते हैं तो वो पूरी चीज को 0 कर देता है। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि मसावत के अंदर जो हकीकी आदत है आपके a b c, इसमें a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 नहीं होगा तो ये आपकी मुरब्बी मसावत होंगी, और अगर ये a 0 हो गया तो ये इस तरीके से होगा, देखिए 0x² जमा bx जमा c बराबर 0, और ये 0 के साथ ज़र्ब में है तो पूरा ये 0 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा bx जमा c बराबर 0, ठीक है। और ये मुरब्बी मसावत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा है कि मुरब्बी मसावत का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होता है और यहाँ पे कुव्वतनुमा सिर्फ 1 ही है, इसलिए ये मुरब्बी मसावत नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ कंडीशन है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना, 0 नहीं होना। यही चीज ये नोट के अंदर आपको ये खुसूसियत में समझाने की कोशिश की गई है। दूसरी खुसूसियत क्या है, दूसरी खुसूसियत ये है मसावत ax² जमा bx जमा c बराबर 0 में अगर b बराबर 0 तो मसावत ax² जमा c बराबर 0 हो जाती है, ये भी मुरब्बी मसावत है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अगर आपको कोई मसावत दी हुई है ax² जमा bx जमा c बराबर 0, और कंडीशन क्या है आपके पास में, कंडीशन ये है कि अगर b बराबर 0 हो जाए, अगर यहाँ पे b बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, ax² जमा 0 ज़र्ब b 0 ज़र्ब x जमा c बराबर 0, और इक्वेशन क्या होंगी आपके पास में, इक्वेशन ये मिलेगी मसावत ax² जमा c बराबर 0। अगर ऐसी भी कोई मसावत आपको दिखाई देती है कि जिसमें ax² मौजूद है जमा c बराबर 0 ये मसावत है, तो ये भी मुरब्बी मसावत होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि जो मुरब्बी मसावत की कंडीशंस थी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि सबसे पहली चीज तो इसमें एक मुतगय्यर होना चाहिए और मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये मुरब्बी मसावत होंगी, ठीक है। अगर b बराबर 0 भी हो जाए तो ये मसावत मुरब्बी मसावत होंगी। यहाँ पे यही बात बताने की आपको कोशिश की गई है। तीसरी नोट क्या है, तीसरी नोट में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि इसी तरह अगर c बराबर 0 हो जाए तो ax² जमा bx बराबर 0 ये भी मुरब्बी मसावत होंगी, ठीक है। c क्या होता है, c हमारे पास कांस्टेंट होता है, मुस्तकिल होता है। अगर वो भी 0 हो जाए तो क्या होगा, वो भी मुरब्बी मसावत होंगी इस तरीके से ax² जमा bx जमा c बराबर 0। लेकिन यहाँ पे c बराबर 0 है तो क्या होगा, ये ax² जमा bx जमा 0 बराबर 0, ये मसावत आपको इस तरीके से दिखाई देंगे ax² जमा bx बराबर 0, ये भी मुरब्बी मसावत है।
क्यों है? क्योंकि मुरब्बी मसावत की जो दो कंडीशन थी कि इसमें एक मुतगय्यर होना चाहिए, तो एक ही मुतगय्यर है, और साथ ही साथ मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, तो ये भी मुरब्बी मसावत होंगी। यही बात नोट नंबर 3 में, खुसूसियत नंबर 3 में आपको समझाई गई है। अब उसके बाद में चौथी खुसूसियत है, अगर b बराबर 0 और c बराबर 0 हो तो ax² बराबर 0 मुरब्बी मसावत है। और साथ ही क्या बताया गया आपको, मसावत ax² जमा bx जमा c बराबर 0 को मुरब्बी मसावत की उमूमी सूरत, जनरल फॉर्म या मियारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, आपको ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, पहले तो आप मुरब्बी मसावत की आम सूरत लीजिए, ax² जमा bx जमा c बराबर 0। ठीक है, अब कंडीशन क्या है आपके पास में, आपको कंडीशन ये दी हुई है कि b भी 0 है और c भी 0 है। अगर b बराबर 0 और c बराबर 0 तो आपकी इक्वेशन क्या होंगी, यहां देखिए इस तरीके से होंगी, ax² जमा b 0 है जमा c भी 0 है, तो क्या होगा ये ax² बराबर 0। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलती है तो ये भी मुरब्बी मसावत होंगी। क्यों होंगी? आपको अगर कोई भी इक्वेशन मिलती है ना, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसको डेफिनेशन के ऊपर रखी देखिए, जो मुरब्बी मसावत की कंडीशंस है वो कंडीशंस के ऊपर रख के उसको देखिए, अगर वो कंडीशन को फुलफिल करती है तो वो मुरब्बी मसावत है। और यहाँ पे मुरब्बी मसावत की जो कंडीशंस थी कि एक मुतगय्यर होना चाहिए, तो एक मुतगय्यर यहाँ पे मौजूद है x, और दूसरी कंडीशन ये थी कि सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 भी मौजूद है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दी हुई मसावत मुरब्बी मसावत है। उसके बाद में आपको ये बताया गया है कि मसावत ax² जमा bx जमा c बराबर 0 को मुरब्बी मसावत की उमूमी सूरत, जनरल फॉर्म, क्या कहते हैं इसे, जनरल फॉर्म भी कहते हैं और मियारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, मुरब्बी मसावत की जो आम सूरत होती है उसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं, यानी आम सूरत, और मियारी सूरत स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। यही बात इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है। यह आपकी 4 नोट्स थी। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस है। जो हमने अभी मुरब्बी मसावत की खुसूसियत देखी है, उसकी तारीफ देखी है, उसी की बेसिस के ऊपर आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल क्या है, दर्जे झेल मसावतों में से मुरब्बी मसावतें पहचानिए। आपको एक मसावत दी हुई है और आपको ये पहचानना है कि दी हुई मसावत मुरब्बी मसावत है या नहीं है। तो आपको मसावत दी है x² जमा 5x नफी 2 बराबर 0। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे नफी है, आप ये जो कंडीशन है आपकी x² जमा bx नफी c बराबर 0, या फिर ax² नफी bx नफी c बराबर 0, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ax² नफी bx जमा c बराबर 0। इस तरीके से कोई भी कंडीशन आपको मसावत में दी जा सकती है तो वो मुरब्बी मसावत होंगी। लेकिन ये है कि पहले जो उसकी 2 कंडीशन है कि एक मुतगय्यर होना चाहिए और सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होना चाहिए, अगर वो कंडीशन फुलफिल करती है तो जमा या नफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले हम उसकी मियारी सूरत देखते हैं कि मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत क्या है। मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत है x² जमा bx जमा c बराबर 0। ठीक है, आप यहां पे देखिए ये x² जमा b के 5 है, 5x नफी 2, मीन्स ये मसावत जो है मियारी सूरत के ऊपर फुलफिल हो रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दी हुई मसावत मुरब्बी मसावत है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसमें एक मुतगय्यर मौजूद है और साथ ही साथ मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, तो दी हुई मसावत मुरब्बी मसावत है। फिर आपको एक जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखना है, जुमला आपको यहां लिखते हैं हम, जुमला दी हुई मसावत मुरब्बी मसावत है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास में दर्जे झेल मसावतों में से मुरब्बी मसावतें पहचानिए, वही सेम है। अब आपको मसावत दी हुई है n की कुव्वत 3 जमा 3 n की कुव्वत 2 नफी 2 बराबर 3 n की कुव्वत 3।
ये आपको मसावत दी हुई, तो सबसे पहले आप इसको आम सूरत में तब्दील करेंगे। मुरब्बी मसावत की आम सूरत क्या है? मियारी सूरत। मियारी सूरत है इसकी ax² जमा bx जमा c बराबर 0। इसको अरेंज कीजिए। अरेंज करेंगे तो क्या होगा? m³ जमा 3m² नफी 2 बराबर 3m³। अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो है जमा में है, ये साइड आएगा तो नफी में हो जाएगा। m³ जमा 3m² नफी ये 3m³ नफी 2 बराबर 0। 3m³ नफी में है, ये जमा में है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3m² नफी 2m³ नफी 2 बराबर 0। क्या ये मुरब्बी मसावत है? पहली कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन एक मुतगय्यर होना चाहिए, तो एक ही मुतगय्यर है। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 3 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मुरब्बी मसावत नहीं है। जुमला लिखिए फिर यहाँ पर एक जुमला क्या होगा? दी हुई मसावत मुरब्बी मसावत नहीं है। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 2 था, और ये क्वेश्चन हमने आपके दरसी किताब की जो मश्क है उसमें से सेट किए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका y² इक्वल टू 5y माइनस 10। y की कुव्वत 2 बराबर 5y नफी 10। ये आपको मसावत दी हुई है, और ये मुरब्बी मसावत है या नहीं है, ये आप हमें कमेंट करके हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर इंशाल्लाह आपके कमेंट्स देखने के बाद में हम इसका सॉल्यूशन आपको PDF फॉर्म में इस वीडियो के लिंक में दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके कुछ सवालात रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके सवालात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात के जवाब अच्छे तरीके से दिए जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ में। अल्लाह हाफिज़।